प्रिंसिपल रोज़ छुट्टी के वक्त कुछ लड़कियों को रोक लेता। मैं इनसे वजह पूछती तो कहती सर को टैक्स अदा करके आई हैं। मुझको कुछ समझ ना आई। एक रोज़ सोचा मैं भी प्रिंसिपल को थोड़ा टैक्स अदा कर देती हूँ, शायद मेरे भी नंबर अच्छे आ जाएं। सर से टाइम लेकर इनके घर चली गई, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की। कॉलेज जाने से पहले मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि मेल टीचर से बचकर रहना। मैं हैरान होती थी और कहती थी कि भाई टीचर तो टीचर ही है, अब चाहे वो मर्द हो या औरत। मेरी इस बात पर सब मुझे पागल समझते और कहते कि जब तुम्हारे साथ कुछ होगा तब तुम्हें अकल आएगी। लेकिन मैं सोचकर बात झटक देती कि इंसान का अपना किरदार ठीक होना चाहिए। जब तक लड़की खुद किसी को इजाज़त ना दे कोई इसे कुछ नहीं कह सकता। पर मेरी ये खाम ख्याली कॉलेज जाने के बाद ख़त्म हो गई। मैं जब कॉलेज गई तो मुझे एक ही नाम सुनने को मिला, सर इब्रार। सर इब्रार जाने कौन थे ये सर इब्रार। मैंने इन्हें अभी तक नहीं देखा था। हर दूसरी लड़की का वो पसंदीदा शख्स था। कोई इसकी जहानत की कायल थी तो कोई इसकी शख्सियत की। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं था। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो सर इब्रार छुट्टियों पर चले गए। लड़कियां रोज़ इन्हें याद करती। मेरी दोस्त अक्सर कहती कि जब से सर इब्रार छुट्टी पर गए हैं लेक्चर का मज़ा ही नहीं आता। भाई ऐसा है सर इब्रार जो पूरे कॉलेज में इनका नाम गूंजता है। मैं उकता कर बोली। मेरी बात पर मेरी दोस्त मुस्कुरा दी और कहा कि जब तुम देखोगी तो इन्हें तो खुद ही समझ जाओगी। दरअसल मैं कॉलेज में 1 महीना लेट आई थी। मैं कोर्स में सबसे पीछे थी। मुझे अपना पिछला कोर्स कवर करना था, इसलिए मैं दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। लेकिन मैं लाइब्रेरी में जाती या कैफ़े में, हर जगह सर इब्रार का जिक्र हो रहा होता। कुछ लड़कियां कहती कि इनकी शादी हो गई होगी, कोई कहती कि काम के सिलसिले में कहीं गए होंगे, लेकिन किसी को भी हकीकत नहीं मालूम थी। सर इब्रार का नाम सुन सुन कर मुझे भी तजस्सुस होने लगा था और मैं लाशऊरी तौर पर इनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज से लेट हो गई और मेरा टेस्ट भी था। मैं घबराई हुई कॉलेज पहुंची और उजलत में अपनी क्लास की तरफ जा रही थी जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी। रुकने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने लड़कियों के मुंह से सुना था कि सर इब्रार आ गए हैं। मैं रुक गई और दाएं जानिब देखा तो एक शख्स लॉन में खड़ा माली को डांट रहा था। वो पौधों की देखभाल नहीं कर रहा था। पानी ना मिलने की वजह से काफ़ी पौधे मुरझा गए थे। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, मैं अब से ख्याल रखूँगा। माली सर झुकाए माफ़ी मांग रहा था। एक शख्स की मेरी जानिब पुश्त थी। 4 दिन कॉलेज ना आओ तो सब बिगड़ जाता है। अब जाओ यहाँ से, मुझे आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। वो गुस्से से बोला तो माली ने वहाँ से भागने में आफियत जानी। इसकी पुश्त मेरी जानिब थी। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि वो शख्स ही सर इब्रार था और मैं धड़कते दिल के साथ इसके पलटने का इंतज़ार करने लगी। बिलाखिर इसने पलट कर देखा। वो 35 से 40 साला एक खूबरू शख्सियत का मालिक शख्स था। ड्रेस पेंट में मलबूस वो हर चीज़ का जायज़ा ले रहा था। पहली ही नज़र में जान गई थी कि वो खड़ूस था। क्लास में आई तो टेस्ट शुरू हो चुका था। मुझे हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि आज मैं लेट क्या हुई। मैडम ने भी जल्दी टेस्ट ले लिया और फिर मैंने जैसे तैसे टेस्ट दिया। 2 सवाल रह गए थे। मेरा मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। टेस्ट के बाद मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आज ही मैडम ने जल्दी टेस्ट लेना था क्या। इस पर वो बोली कि कॉलेज का प्रिंसिपल वापस आ गया है, अब हर काम वक्त पर होगा। प्रिंसिपल कौन, मैंने हैरानी से पूछा। इस पर दोस्त ने बताया कि सर इब्रार इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। फिर मैंने पूछा कि सर की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की। ये तो कोई भी नहीं जानता, मेरी दोस्त ने जवाब दिया। और फिर ब्रेक के बाद मेरे साथ जो हुआ मैं भी नहीं भूलने वाली। ब्रेक के फ़ौरन बाद सर इब्रार हमारी क्लास में आ गए। इनके हाथ में हमारे टेस्ट थे। वो एक लड़की का नाम बुलाकर इसे टेस्ट दे रहे थे। जिसके नंबर अच्छे थे इन्हें शाबाश दे रहे और बाकियों की बेइज्जती हो रही थी। मैं तो थर थर काँपने लगी थी। मेरे 2 सवाल रह गए थे और फिर सर ने मेरा नाम पुकारा।
मेरी तो जैसे टांगों से जान निकल गई थी। मैं डरती डरती खड़ी हो गई। सर की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो साकत रह गए। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर मुझे देखा और देखते रहे। क्लास में खामोशी छा गई और फिर जब इन्हें एहसास हुआ तो गुस्से से बोले कि ये सब क्या है, इतने कम नंबर, आप यहाँ पढ़ने आती हैं या फिर टाइम पास करने। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बहुत बेइज्जती की। मुझे अब वो जहर लग रहे थे। लड़कियाँ जितनी इनकी दीवानी थी मुझे वो इतने बुरे लगने लगे थे। मैंने जब कहा कि लेट हो गई तो इस बात पर मज़ीद बेइज्जती हुई। मुझे रोना भी आ रहा था। खैर छुट्टी वक्त मुझे घर से भाई लेने आता था। वो लेट हो गया और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने हमारी क्लास की एक लड़की को सर इब्रार के साथ जाते देखा था। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। लड़की ने दुपट्टे से अपना मुंह छुपाने की कोशिश की थी लेकिन मैं इसे पहचान गई थी। वो सर के साथ कॉलेज के पिछले हिस्से की जानब चली गई थी। अच्छा, तो ये असलियत है सर इब्रार की। मैंने नफ़रत से सोचा। मुझे अब सर इब्रार से नफ़रत हो रही थी। अगले दिन मैं इस लड़की के पास गई और इससे पूछा कि कल तुम सर इब्रार के साथ कहाँ गई थी। मेरी बात सुनकर इसका रंग पीला पड़ गया। वो घबरा गई और फिर जल्दी से बोली कि काम था इसलिए गई थी। वो फटाफट वहाँ से भाग गई। मैं सब समझ चुकी थी। भला जिस शख्स को मुफ्त में लड़कियाँ मिल रही हों तो इसे शादी करने की क्या ज़रूरत। अब सर इब्रार जब भी कॉलेज में आते मुझे नज़रअंदाज करते, कभी छोटी छोटी बातों पर डांटते। अगला टेस्ट हुआ तो मेरे नंबर बिला वजह काटे गए और इस लड़की के नंबर सबसे ज़्यादा थे जो इस दिन सर के साथ गई थी। मैं समझ गई थी कि नंबर लेने के लिए लड़कियां क्या कुछ करती थीं। मुझे अब सर इब्रार से शदीद नफ़रत थी और इन लड़कियों से भी जो इनके आगे पीछे फिरती थी। अब मुझे समझ आया था लोग क्यों कहते थे कि मेल टीचर से बच कर रहना चाहिए। ऐसे लोगों ने तालीमी इदारों को भी बदनाम कर दिया था। सबके सामने शराफत का लबादा ओढ़े रखने वाला इंसान हकीकत में कैसा था ये कोई मुझसे पूछता। एक दिन फिर से मैं लेट हो गई। मैंने अपनी क्लास की एक और लड़की को सर के ऑफिस से निकलते देखा था। वो सर की गाड़ी में बैठकर चली गई थी। मैंने तौबा इस्तग़फ़ार किया था कि कैसा ज़माना आ गया था। लड़कियों को ज़रा भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था। मुझे दिली अफसोस हुआ था। सर इब्रार के बारे में जितना मैंने सुना था मेरे जहन में इनका एक अच्छा खाका बन गया था, पर अब वो खाका बुरी तरह से मिट गया था। तब मुझे बस सर इब्रार से नफ़रत थी और बाकी लड़कियों से भी। और ये नफ़रत मज़ीद बढ़ गई जब अगले दिन मैं मार्केट गई और वहाँ मैंने अपनी दोस्त को सर इब्रार के साथ मॉल में शॉपिंग करते देखा। कम से कम मैंने अपनी दोस्त को ऐसा नहीं समझा था। वो दोनों यूं हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे कि पुराने दोस्त हों। मेरी दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वो एक पल तो साकत हुई, फिर मेरी जानब बढ़ी और आकर गले लग गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरानी से पूछ रही थी। जो तुम कर रही हो वो मैं करने नहीं आई, मैंने यकायक लफ्ज़ चबाते कहा। मेरी नज़रें सर इब्रार पर जमी थीं जो मुझसे नज़रें चुराए खड़े थे। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त का रंग फक हुआ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं यहाँ टैक्स पे करने आई थी। अचानक सर मिल गए, वो बता रही थी, लेकिन मैंने इसकी बात काट दी और कहा कि मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। मैं इन दोनों को वहीं छोड़कर वापस पलट आई। अगले 2 दिन मैं कॉलेज ना जा सकी। मेरी तबीयत बुरी तरह से ख़राब थी। तेज़ बुखार और ब्लड प्रेशर हाई था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर इब्रार की असलियत कैसे सबके सामने लाऊं और लड़कियों को कैसे समझाऊं कि वो गलत काम कर रही हैं। लड़कियां तो अपनी मर्ज़ी से इनके साथ जाती थीं। सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। मैं अगले दिन कॉलेज गई तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर शुरू हो चुके थे। मुझे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी लेकिन मैं दे नहीं पा रही थी। मेरा जहन कहीं उलझा हुआ था। दरअसल अपनी दोस्त पर मेरा जो भरम था वो टूट चुका था और जब यकीन टूटता है तो इंसान खुद भी टूट जाता है और मैं भी टूट गई थी। मैंने अपनी दोस्त से बातचीत बंद कर दी थी, बल्कि मैंने दोस्ती ही ख़त्म कर दी थी। मैं इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती थी। इसने बहुत बार मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मैंने इसकी बात ही नहीं सुनी।
آج کل میں سر ابرار کو بھی مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے پیپر دے دیے اور جب رزلٹ آیا تو میں شاک رہ گئی۔ میری دوست کی پہلی پوزیشن تھی اور میری دوسری، حالانکہ مڈ ٹرم میں پہلے نمبر پہ تھی۔ رزلٹ جیسے ہی اناؤنس ہوا میرے جو جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں جانتی تھی میری دوست کو پہلی پوزیشن کیوں دی گئی تھی۔ میرا دماغ بری طرح سے گھوم چکا تھا۔ میں بنا کوئی سوچے سمجھے سر ابرار کے آفس پہنچ گئی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا ہوا ناز، سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسا کون سا ٹیکس لیتے ہیں آپ لڑکیوں سے جو بدلے میں انہیں اچھے مارکس دیتے ہیں؟ میں نے غصے اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پوچھا۔ میری بات پر سر ابرار کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی اصلیت اچھے سے جانتی ہوں۔ شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتے ہیں آپ اور لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں واپس آ گئی اور ایک کلاس روم میں چھپ گئی۔ آج تو مجھے سر کا پردہ فاش کرنا ہی تھا۔ میری دوست سر کے آفس میں تھی۔ جیسے ہی سب چلے گئے وہ دونوں کالج کی بلڈنگ کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے گئی۔ سامنے ایک گھر بنا ہوا تھا، کوارٹر ٹائپ، دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر جا چکے تھے۔ میں بھی سوچے سمجھے بنا اندر داخل ہوئی، پر جیسے ہی اندر گئی تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے میری دوست کھڑی تھی اور پھر مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سر ابرار نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اصلیت جاننے کا؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ سر میرا ہاتھ پکڑتے ایک کمرے میں لے آیا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر ایک پاگل بوڑھی عورت تھی جو ایک گڑیا کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کھینچتے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ سامنے بستر پر ایک اور بوڑھی عورت تھی۔ ابرار تم آ گئے۔ وہ بیمار تھی اور بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ نائمہ میری بچی، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ اس لڑکی کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے بہت ملتی تھی۔ یہ نائمہ ہے، مر چکی ہے، میری منگیتر، میری محبت۔ وہ جو پاگل عورت ہے اس کی ماں ہے، اپنی بیٹی کو کھو کر پاگل ہو چکی ہے، اور دوسری میری ماں ہے جو بیمار ہے۔ جو لڑکیاں مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں وہ یہاں آ جاتی ہیں، امی کا دل بہل جاتا ہے، اچھا کھانا بنا دیتی ہیں۔ اور جو لڑکیاں باہر کھڑی ہیں، یعنی تمہاری دوست، وہ میرے محترم استاد کی بیٹی ہے، اپنی گود میں کھلایا ہے میں نے اسے۔ یہ سنتے ہی میرا سر جھک گیا تھا۔ میں نائمہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کسی کا نہیں ہو پایا۔ پھر تم کو دیکھا تو دل دھڑکا، پر اتنی کم ظرف لڑکی سے میں محبت نہیں کر سکتا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ نفرت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں اس لیے نظر انداز کرتا تھا تمہیں کہ تم مجھے نائمہ کی یاد دلاتی تھی۔ تمہاری میری عمر میں اتنا فرق ہے کہ تم کبھی مجھے نہ مل پاتی، اور اب مجھے چاہیے بھی نہیں ہو۔ اور اس دن میں روتے ہوئے واپس آئی۔ پھر میں نے سب سے معافی مانگی، خاص طور پر سر ابرار سے۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اور پھر کالج ختم ہوتے ہی میں نے اپنے گھر والوں کو منایا اور اس سے شادی کر لی۔ آج ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور بہت خوش ہیں۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جوڑے تو اللہ بناتا ہے۔